उर्वशी भोगले मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रही हैं। इनकी बच्ची इस वक्त यूक्रेन में है। मेजर मोहम्मद अली शाह मेरे साथ जुड़े हैं। शाह साहब, आपके पास आता हूं, मुझे कई चीजें समझनी है क्योंकि आर्मी किस तरह से काम करती है मुझे नहीं समझ में आता, आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन आर्मी कहीं भी सिविलियंस को टारगेट नहीं करती है। कम से कम भारतीय आर्मी इतनी एडवांस है, भारतीय आर्मी इतनी प्रोफेशनल है। उर्वशी जी, आपकी बच्ची कहां पर है? अभी क्या उससे बात हुई आपकी? और अगर बात हुई तो क्या वो बॉर्डर की तरफ बढ़ रही है? क्या उसे सपोर्ट किया जा रहा है? क्या स्थिति है, कुछ बताएं हमारे साथ। सर, मेरी बच्ची अभी खार्किव में अटकी हुई है। खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल 5 के बंकर में। वहाँ पे अभी 1800 बच्चे हैं, 1800 बच्चे अभी भी वहीं पे ही है। और उनको इतना अभी डर लग रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा बॉम्बार्डिंग और फायरिंग भी बहुत ज्यादा उनको सुनाई दे रही है। दे आर नॉट एबल टू गो फॉर द वॉशरूम ऑल्सो। वो लोग नहीं यूज कर रहे हैं सर, नहीं कर पा रहे। और निकलना तो दूर की बात है सर, क्योंकि वहाँ पे जो उनके साथ 2-3 कोऑर्डिनेटर है वो बोल रहे हैं कि बाहर निकलना सेफ नहीं है। इंडियन एम्बेसी के थ्रू हम लोग को अभी तक कोई भी क्लियर ऐसे सीधे कोई भी एडवाइजरी नहीं मिली है सर कि बच्चे निकाले उधर से। मेरी भांजी एक फ्लैट में रह रही थी सर, वहां पे उनको डर लगने लगा क्योंकि सामने वाली बिल्डिंग पे मिसाइल गिर गया। सो दे इवैक्यूएट, उधर से वो लोग निकल गए और कैसे कैसे स्टेशन पहुंचे हैं 10 बच्चे। और वो स्टेशन पे राह देख रहे हैं कि उनको कोई ट्रेन मिल जाए लिविव के लिए। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है। तो हम लोग तो कब से निवेदन कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे, जैसे 1800, अभी मैं खुद आपको बता रही हूँ, उसके बाहर 1000 बच्चे बहुत कांटेक्ट में भी है पेरेंट्स के। तो कम से कम 4000 बच्चे वहाँ पे है सर। और हम लोग वही भारत सरकार को निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको निकालने का कोई तो प्रयास किया जाए, क्योंकि इकट्ठा 1800 बच्चे निकल के रोड पे आ गए। और जो अभी आज सुबह जो हुआ है सर, वैसा कुछ हमारे बच्चों के साथ हुआ तो वी विल नॉट एबल टू टेक इट सर। हम लोग नहीं ले पाएंगे क्योंकि 7 दिन से हम हिम्मत बना के रखिए। ये बात सही है कि खार्किव इस वक्त जबरदस्त शेलिंग के दायरे में है और वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं वो उस तरह से नहीं किए जा पा रहे हैं जिस तरह से होने चाहिए। लिहाजा भारत सरकार ने रूस और यूक्रेन दोनों के एम्बेसडर से बात की है। लेकिन आपकी अपनी बच्ची से अभी जब आप बात कर रही है, इससे पहले कब बात हुई और क्या क्या उसने आपको बताया है? आज दोपहर को बात हुई है। जब ये बच्चे को शॉट किया गया तो उनको पता चल गया, तो उसने मुझे बोला कि मम्मा, एक सुपरमार्केट के बाहर हमारा ही फ्रेंड था, उसको शॉट किया गया, ही इज डेड। और बोल रही थी कि मम्मा हम लोग को कैसे भी रेस्क्यू करवा दो। अभी मैं और बात नहीं कर सकती क्योंकि मुझे एरोप्लेन मोड पे फोन डालने को बोला गया है। और इतनी बात होके हम लोग का फोन कट गया और हम लोग उसको बता भी नहीं पाए कि बच्चे आपको इवैक्यूएशन का कुछ बताया गया है, कुछ उनको इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रही है। सिर्फ बीच बीच में हम लोग को मैसेज आ जाता है सेफ, एंड वी आर हैप्पी कि हम लोग उसी में खुश है सर कि हम लोग को मैसेज आ रहा है कि सेफ। नहीं, हमारी भी दुआएं उर्वशी भोगले जी, आपकी बच्ची स्वस्थ रहेगी, सेफ रहेगी और बहुत जल्दी वापस आएगी। हमारा देश लगातार कोशिश कर रहा है। मैं मेजर मोहम्मद अली शाह के पास जाऊंगा, वो आर्मी सेना के बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने सेना की जिंदगी को जिया है। मेजर शाह, जिस तरह से एडवांस हो रही है फोर्स रूस की, कीव की तरफ बढ़ते हुए एक बड़ी तादाद में देखी गई है रूस की आर्मी, आपको अब क्या लग रहा है? क्या ये लास्ट अटेम्प्ट है पूरी तरीके से यूक्रेन को कब्जे में लेने का, या अभी खून खराबा और ज्यादा होने की उम्मीद आपको लगती है यूक्रेन और रशिया के बीच में? सबसे पहले तो मैं उर्वशी भोगले जी को बोलूंगा, मैडम आप हौसला रखिए और आपकी साहस की मैं दाग देता हूँ, सलाम करता हूँ। एक फौजी आदमी आपको सलाम करता है। आपने बड़े ही साहस से एक बहुत ही बैलेंस सुलझे हुए तरीके से आपने पूरे देशवासियों को यहाँ पे समझाया। और कोई भी होता है अपना दिमागी संतुलन खो बैठा, आप बिल्कुल इसी तरीके से अपना हौसला बनाए रखिए। हमारी सब प्रार्थना उनके साथ में है, उन्हें कुछ नहीं होएगा। आप बिल्कुल वैसे ही अच्छा सोचिए आप। अच्छा, अब आपकी बात का सवाल पे आता हूँ मैं। भाई ये खेल मैं आपको बताऊं, आप सही बात है, जहां तक मेरा मानना है कि ये लंबा खींचने वाला है, बदकिस्मती से, क्योंकि दोनों तस से मस्त नहीं हो रहे हैं। कोई बात नहीं करने वाला है वहां पे, ना पुतिन ना ही ज़ेलेंस्की। और ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथों से बजती है जी। जो लोग ज़ेलेंस्की को हीरो बना रहे हैं वो जानते नहीं कि भाई बीइंग
पीसफुल इज बेटर देन बीइंग राइट। अगर मेरे को शांति के बीच में और सही होने के बीच में चूज करना पड़े तो मैं शांति चूज करूंगा। मैं बोलूंगा भाई, हालांकि मैं घर में सही हूँ, मैं बोल दूंगा भैया हाँ भाई मैं गलत हूँ यार, मान ली भाई बात, शांति बनाए रखो। भगवत गीता में लिखा हुआ है, भगवान श्री राम ने बोला है, श्री कृष्ण ने बोला है अर्जुन से कि भाई अगर तुमको शांति बनाए रखे और कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, सोचो शांति सस्ती है फिर भी, भगवान राम ने बोला है ये, और ये लियो टॉल्स्टॉय रूसी ऑथर ने बोला है। तो मैं ये हालांकि मैं चाहूंगा कि ये जल्दी खत्म हो जाए खेल, लेकिन जैसे कि आपने बताया 75% रूसी सेना पड़ गई है कीव की तरफ, वहां पे तभी एडवाइजरी निकली है क्योंकि ये बर्बाद कर बैठेंगे। मेजर शाह वो तस्वीरें दिख भी रही हैं मेजर शाह जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मेजर शाह दिक्कत इस बात से है जो खुद को प्रोफेशनल आर्मी कहते हैं वो इस तरीके से सिविलियंस को टारगेट कैसे कर सकते हैं आज जब इतने सारे गैजेट्स हैं कि आप पिन पॉइंट कर सकते हैं। मेजर शाह मैं ब्रेक पर जा रहा हूं, बताइए जल्दी से 10 सेकेंड। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी सेना जानबूझ के, कोई भी सेना कहीं की भी हो, कितनी प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो, जानबूझ के सिविलियन को टारगेट नहीं करते। ये कोलैटरल डैमेज होते हैं और ये कोलैटरल डैमेज है। उनका मकसद नहीं होगा कि पिन पॉइंट आप उस हथियार से जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग रूस इस्तेमाल कर रही है, उन्हें पिन पॉइंट स्टूडेंट के लिए नहीं। मैं फिर भी मैं उम्मीद करूंगा मेजर शाह उर्वशी भोगले जी कि ये हालात बहुत जल्दी खत्म होंगे, बच्चे सकुशल हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं, इस वॉर के जोन से उन्हें निकाल कर लाया जाएगा ये। और मैं यहां पर यही कहना चाहूंगा कि बस इंतजार की जरूरत है क्योंकि हालात इस वक्त रूस और यूक्रेन की सीमा पर बिगड़ते हुए दिख रहे हैं और भारत कोशिशें कर रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।